नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स। उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। 73 साल के चार्ल्स को महारानी की मौत के बाद राजा घोषित किया गया है और जल्दी ही उनके सिर पर ब्रिटेन के राजा का ताज भी सज जाएगा। और इसके साथ ही चार्ल्स की जिंदगी के पन्नों की वो कहानी खुल गई जिसमें जितने रंग हैं उतने ही हैरतअंगेज मोड़ भी हैं। महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की वो महारानी जिनकी मौत के साथ ही एक गौरवशाली युग का अंत हो गया है। 70 साल के राज में महारानी एलिजाबेथ की छवि पर कोई दाग नहीं लगा, लेकिन इस दौरान शाही परिवार में फूट और मनमुटाव चलता रहा। परिवार के सदस्यों के बीच जब भी भरोसा टूटा, सवाल उठे, तो हर बार एलिजाबेथ ने सब कुछ संभाल लिया। परिवार के बिखरे रिश्तों को भी कुछ यूं संभाला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अतीत की उन कहानियों में दर्ज है राज परिवार की ये कहानी। बात 24 फरवरी 1981 की है। ब्रिटेन की सर्द फिजाओं में रोमानियत के रंग सजे थे और ये रंग और भी चटकीले हो गए जब ब्रिटिश शाही परिवार ने किया ये ऐलान था 32 साल के प्रिंस चार्ल्स की सगाई का। किससे? खुद से 13 बरस छोटी 19 साल की एक लड़की डायना स्पेंसर से। बस इसी रोज से डायना के साथ लोगों की दिलचस्पी जुड़ गई। इस शुरुआती दिलचस्पी का सबसे प्रचारित अंश था वर्जिनिटी। प्रिंस चार्ल्स के कई प्रेम संबंध रहे थे, मगर उनकी होने वाली पत्नी की शादी के समय तक कुंवारा होना गर्व की बात मानी गई। यही कुंवारापन ब्रिटिश शाही परिवार की बहू बनने वाली अगली महारानी की दावेदारी रखने वाली डायना की सबसे कीमती पात्रता थी। चार जुलाई 1981 को एक बेहद भव्य समारोह में डायना और चार्ल्स पति पत्नी बन गए। शादी के साल भर के भीतर खुशखबरी आई। डायना ने बेटे को जन्म दिया। बेटा मतलब शाही गद्दी पर दावेदारी का एक और वारिस। सब बहुत खुश थे, मगर तब कोई नहीं जानता था कि एक रोमांटिक फेयरी टेल की तरह शुरू हुई ये कहानी गुजरते वक्त के साथ बदरंग होने लगी। अपनी जिंदगी की उस बदरंग कहानी का खुलासा करते हुए एक इंटरव्यू में डायना ने कहा था, मैं डिप्रेशन में थी। सुबह उठती तो बिस्तर से बाहर आने का मन नहीं करता। मैं बुझी सी रहती। सब मुझे गलत समझते। मेरी बात सुनने वाला, मुझे समझने वाला कोई नहीं था। मेरे घर की चार दीवारी के भीतर बहुत तनाव था। मेरी शादी में दिक्कतें थी, मगर मेरी स्थिति समझने की जगह सबने मुझे ही बीमार ठहराना शुरू कर दिया। कहने लगे दिक्कतें मुझ में ही हैं। मैं मानसिक तौर पर अस्थिर हूँ। अपने इंटरव्यू में डायना ने जिस दर्द का खुलासा किया था, उसकी गिरह जब खुली तो खुलती चली गई। डायना बात कर रही थी अपने पति चार्ल्स की और उनके परिवार की, उस शाही घराने की जहां डायना कॉमनर थी। ब्रिटिश राज परिवार के लिए आउटसाइडर, उनके तौर तरीकों के साथ कदमताल करने, वहां एडजस्ट होने के लिए डायना पर बहुत दबाव था। उन्हें इस नए माहौल में फिट इन होने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। एक तो पहाड़ जैसी अपेक्षाएं, ऊपर से 24 घंटे पीछा करती मीडिया और पब्लिक की निगाहें, और इन सब से ऊपर पति का प्रेम प्रसंग। चार्ल्स को कैमिला पार्कर बोल्स नाम की एक महिला से प्रेम था। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर कैमिला पहले से शादीशुदा थी और इसी वजह से ब्रिटिश रॉयल फैमिली इस शादी के खिलाफ था। चार्ल्स ने मजबूरी में डायना को खोजा था। डायना को शादी से पहले ही इस अफेयर का आभास हो गया था। वो शादी तोड़ना चाहती थी, मगर शादी की बात इतनी प्रचारित हो चुकी थी कि डायना हिम्मत नहीं जुटा सकी। इसलिए शादी की शुरुआत से ही चार्ल्स और डायना के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। वो पब्लिक में साथ नजर आते, मगर दरवाजे के पीछे वो दो अलग अलग किनारों पर जीते थे। पहले से ही खराब रिश्ते 1986 में आकर और बिगड़ गए, क्योंकि डायना को पता चला कि चार्ल्स और कैमिला वापस साथ आ गए। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में डायना ने इस प्रसंग पर कहा था, मेरा पति किसी और से प्यार करता था। उसकी तरफ के लोग मुझे ही पागल ठहराते थे। कहते कि मुझे इलाज के लिए कहीं डाल आना चाहिए।
वो कहते हैं कि मैं उनकी शर्मिंदगी का कारण बन रही हूँ। मैं बिल्कुल अलग थलग कर दी गई थी। चार्ल्स और डायना के रिश्तों में वक्त बेरहम हो गया था और इसी बीच डायना के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानियां सामने आने लगी। जिंदगी की इस हकीकत को बयां करते हुए चार्ल्स ने अपने एक करीबी को चिट्ठी में लिखा था, ये कितने विनाशक हालात हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस मोड़ पर पहुंच जाएंगी। रिश्तों के भंवर में चार्ल्स और डायना की जिंदगी डूबती उतराती जा रही थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चार्ल्स की जिंदगी की हकीकत थी, लेकिन वो खुद अपनी पत्नी डायना के अफेयर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अजीब कश्मकश थी। शाही परिवार डायना से एक नेक, वफादार और जिम्मेदार बहू होने की उम्मीद रखता था और ऐसे में डायना की कहीं और प्रेम पाने की कोशिश उनके लिए स्कैंडल थी। 1987 आते आते डायना और शाही परिवार में दूरी साफ दिखने लगी। डायना और चार्ल्स पब्लिक में अलग अलग दिखने लगे थे। 1988 में वैनिटी फेयर ने अपनी एक स्टोरी में लिखा था, वो दुनिया भर के लिए प्रेम की वस्तु है सिवाय अपने पति के। इतनी सी उम्र में ही उसकी फेरी टेल नुमा शादी समझौता बनकर रह गई। डायना की कहानी में सबसे बड़ा विस्फोट आया मई 1992 में। इस महीने एक किताब आई थी, नाम था डायना हर ट्रू स्टोरी। इसमें डायना की टूटी शादी, चार्ल्स और कैमिला के अफेयर, डायना का डिप्रेशन, सबका ब्यौरा था। पर्दे के पीछे की सारी बातें पब्लिक में आ गई। ब्रिटिश शाही परिवार शर्मसार हो गया और इसके साथ ही उन्होंने डायना से फॉर्मल दूरी बनाने का आधिकारिक जतन शुरू किया। डायना पर दबाव बनाया गया। डायना के अपने माँ बाप का डिवोर्स हुआ था। वो जानती थी कि पेरेंट्स का डिवोर्स बच्चों को कैसे तोड़ देता है, इसलिए बच्चों की खातिर वो पति से सेपरेट नहीं होना चाहती थी, मगर उन्हें इसके लिए जबरन राजी करवाया गया। इस नए समझौते का ऐलान हुआ 9 दिसंबर 1992 को। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स अब सेपरेट हो रहे हैं। ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। अपने बच्चों की परवरिश में दोनों पूरी तरह भागीदारी लेंगे। डायना ने जो कभी नहीं सोचा था, आखिरकार वो हो गया। 1992 का साल और चार्ल्स डायना की ये कहानी ब्रिटिश मोनार्की के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। उनकी साख अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। डायना और चार्ल्स सेपरेशन के बाद जिंदगी के दो अलग ध्रुवों पर जी रहे थे। कायदे से तो इस सेपरेशन के बाद रॉयल फैमिली का डायना के प्रति बर्ताव सुधर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डायना उनके लिए अब एक बोझ बन गई थी। इसका संकेत देते हुए डायना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उन्हें प्रॉब्लम लगने लगी थी। मुझे बोझ की तरह देखा जाने लगा। वो सोचने लगी कि इसके साथ कैसे निपटा जाए। मेरी विदेश यात्राएं ब्लॉक की जाने लगी। मेरी चिट्ठियां रोकी जाने लगी। मुझे दूर रखा जाने लगा। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। मेरे फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाने लगे। उन्हें नेशनल मीडिया में लीक किया जाने लगा। ये सब इसीलिए हुआ ताकि पब्लिक में मेरी छवि खराब हो, जनता का मेरे प्रति रवैया बदल जाए। ये बिल्कुल किसी पोकर गेम जैसा है जहाँ मेरे पति के पास मुझसे ज्यादा पत्ते थे। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आई वॉज द सेपरेटेड वाइफ ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स। आई वॉज द प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। पति और राज परिवार से दूरियों के बाद इंटरव्यू में डायना ने जिस दर्द को बयां किया था, उसे सुनकर दुनिया हैरान रह गई। कौन जानता था कि जिस डायना को बहुत शान और शौकत से शाही परिवार ने अपना हिस्सा बनाया था, वही एक रोज उन्हें खुद से यूं अलग कर देगा। शाही परिवार में कई लोगों का मानना था कि महारानी एलिजाबेथ के साथ डायना की केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, जबकि कई लोग मानते हैं कि रानी को डायना पर बहुत भरोसा था। कई बार ऐसा भी हुआ जब महारानी ने खुद डायना को शाही परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर कई अहम आयोजनों में भेजा था। डायना ने रानी के निर्देशानुसार शाही परिवार को भी सम्मान के साथ दुनिया के सामने पेश किया, लेकिन प्रिंस चार्ल्स से उनकी सगाई के दौरान सामने आई एक घटना ने रानी राजकुमारी के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए थे। ये बात 29 जुलाई 1981 की है। इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस को प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी के मौके के लिए शाही अंदाज में तैयार किया गया था। राजकुमारी डायना महल में थी। शादी के दिन ड्रेस से लेकर रिंग तक सब कुछ डायना ने पसंद किया था। डायना ने जो ड्रेस पहनी थी वो इमैनुअल्स ने बनाई थी। 25 फीट लंबे सिल्क गाउन ने सबका ध्यान खींचा। डायना के सिर पर हीरे से जड़ा हुआ मुकुट भी था और इसी ताज को लेकर तब एक विवाद भी हो गया था। दरअसल महारानी एलिजाबेथ ने डायना को जो ताज पहनने के लिए दिया था, उससे शाही परिवार का इतिहास जुड़ा था। हीरे और मोतियों से बने उस ताज को 1913 में क्वीन मैरी के लिए बनाया गया था।
इसे लवर्स नॉट नाम दिया गया था। बाद में क्वीन मैरी ने अपनी पोती महारानी एलिजाबेथ को ये ताज पहनाया, लेकिन डायना ने ये कहते हुए ताज पहनने से इनकार कर दिया कि ताज का वजन बहुत ज्यादा है। बाद में डायना ने ताज पहना, लेकिन वजन के दबाव में उनके सिर में दर्द होने लगा। हालांकि बाद में डायना ने खुलासा किया था कि शाही परिवार से मिलने वाले सभी उपहारों में हीरे से जड़ा लवर्स नॉट उनका पसंदीदा था, और इस तरह ताज विवाद की ये कहानी खत्म हो गई। पति चार्ल्स की बेवफाई से लेकर राज परिवार से नाता तोड़ने तक डायना की जिंदगी में दर्द के कई सफे। यही वो अतीत है जिसका जिक्र खुद डायना के बेटे प्रिंस हैरी ने भी किया। लेकिन इस कहानी से पहले कहानी 31 अगस्त 1997 की, वही दिन जो डायना की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। 31 अगस्त 1997, उस रोज डायना अपने दोस्त डोडी अल फहद के साथ थी। कई रिपोर्ट्स में डोडी अल फहद को डायना का प्रेमी बताया जाता है। जिंदगी का यह आखिरी दिन डायना ने अल फहद की नौका के ऊपरी डेक पर बिताया था। नाश्ते में उन्होंने ताजे जैम के साथ एक क्रोएसा खाया, साथ में दूध वाली कॉफी ली, जबकि डोडी ने ब्लैक कॉफी का मग लिया। 11:30 बजे दोनों ने नौका छोड़ दी ताकि वो डोडी के निजी विमान से पेरिस पहुंच सके। तब डायना के साथ डोडी का बटलर और उनका मालिश करने वाला भी साथ गया, क्योंकि डोडी की पीठ में काफी दर्द था। डोडी को शाम 6:30 बजे पेरिस में अपने पिता के होटल रिट्ज के नजदीक एक ज्वेलर के पास एक अंगूठी लेनी थी। जैसे ही वो नीचे उतरे, कैमरे वालों ने उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। शाम को वो दोनों रिट्ज होटल पहुंचे। डायना अपने बाल संवारने होटल के सैलून में गई और डोडी अपने ज्वेलर से मिलने। मशहूर पत्रकार क्रिस्टोफर एंडरसन ने अपनी किताब द डे डायना डाइड में लिखा है, पहले वो दोनों पेरिस के रेस्तरां में शे बेनॉय गए, लेकिन जब वहां उन्होंने फोटोग्राफर्स की भीड़ देखी तो वो लौटकर रिट्ज के डाइनिंग रूम में आ गए। वहां डायना ने वेजिटेबल टेम्पुरा का ऑर्डर किया, जबकि डोडी ने ग्रिल्ड टर्बोट मछली मंगवाई। ऑर्डर देने के तुरंत बाद डायना और डोडी असहज महसूस करने लगे, क्योंकि कई आंखें उन्हें घूर रही थी। उन्होंने तुरंत डाइनिंग रूम छोड़ा और बेरर से कहा कि वो उनका खाना उनके इंपीरियल स्वीट में पहुंचा दें। एंडरसन ने अपनी किताब द डे डायना डाइड में आगे लिखा है, डोडी ने योजना बनाई कि उनके ड्राइवर और अंगरक्षक लोगों को यह आभास देंगे कि वो आगे के गेट से बाहर निकलने वाले हैं, और इस तरह वो लोगों का ध्यान बटाकर डायना के साथ होटल के पिछले दरवाजे से एक दूसरी मर्सिडीज कार S280 से निकल जाएंगे। डोडी की ये योजना सफल रही, लेकिन इसके बाद भी वहां मौजूद कुछ फोटोग्राफर्स को इसकी भनक लग गई। डायना और डोडी जैसे ही अपनी कार में होटल से निकले, फोटोग्राफर उनके पीछे मोटरसाइकिल्स पर दौड़ पड़े। डोडी का ड्राइवर उनको छकाते हुए आईफिल टावर के पास पौधे अल्मा सुरंग के अंदर घुस गया। ठीक 12:23 पर फोटोग्राफर से बचने की कोशिश में कार सुरंग के एक कंक्रीट के खंबे से जा टकराई। इस टक्कर से कुछ ही मिनट पहले डोडी के अंगरक्षक ट्रेवर रीस जोन्स ने अपनी सीट बेल्ट पहन ली थी। उस कार में सवार 4 लोगों में से एक वो ही अगले दिन की सुबह देखने के लिए जिंदा बचे। बाद में एक चश्मदीद ने बताया, हम सेन नदी के किनारे चल रहे थे, तभी हमने एक जोरदार धमाका सुना। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत नजदीक से बंदूक से कोई फायर किया है, और एक कार के टायरों के स्क्रीच की आवाज सुनाई दी। घटना का खुलासा करते हुए दूसरे चश्मदीद ने बताया था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड और 3 अन्य पर्यटकों के साथ सुरंग के द्वार पर था। ट्रैफिक थोड़ा धीमा हो चला था, क्योंकि वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। जैसे धमाका हुआ, मैं और एक जर्मन पर्यटक अंदर की तरफ दौड़े ताकि हम कार में सवार लोगों की मदद कर सकें। डायना और डोडी के एक्सीडेंट के बाद 1:20 पर एम्बुलेंस पहुंची। एम्बुलेंस पर सवार थे डॉक्टर अर्नोल्ड डोरोसी, जिन्होंने घटना का ब्यौरा बताया। वहां पर हमें कार नहीं, कार का मलबा मिला। ड्राइवर और डोडी की जान जा चुकी थी। कार से 10-20 गज की दूरी पर एक शख्स पड़ा हुआ था और एक मेडिकल टीम उन्हें हर संभव तरीके से मदद कर रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो राजकुमारी डायना जिंदा थी। वो कार की पिछली सीट पर थीं और उनका आधा शरीर कार के फर्श और आधा शरीर कार की सीट पर था। वो करीब करीब बेहोश थीं और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो क्या कह रही थीं ये समझना बहुत मुश्किल था। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। वो टूटे हुए शब्दों में कह रही थीं कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। खबरों के मुताबिक डायना जब अस्पताल के रास्ते में थीं, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। एम्बुलेंस को रोककर उन्हें AED और CPR दिया गया। 1:45 पर फ्रांस में ब्रिटेन के राजदूत माइकल रे को इस दुर्घटना की सूचना मिली। उन्होंने तुरंत महारानी की निजी सचिव रोबिन जैनब्रिज को फोन कर इसके बारे में आगाह कर दिया। ठीक 2:01 पर डायना की एम्बुलेंस अस्पताल में घुसी। तब डायना को एम्बुलेंस में CPR देने वाले मेडिकल स्टाफ ने खुलासा करते हुए कहा था, जब मैं डायना को CPR दे रहा था
तो मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। जब मैंने उनके दिल की मालिश की तो मुझे लगा कि वो ठीक हो रही हैं। जब उनको एम्बुलेंस में लिटाया गया तो उनको सांस आ रही थी। ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये लगा था कि वो बच जाएंगे। एक्सीडेंट के बाद डायना को देखने वाले एक दूसरे डॉक्टर के मुताबिक पहली बार डायना के दिल की धड़कनें तब रुकी जब उन्हें कार से उतारकर एम्बुलेंस में चढ़ाया गया, लेकिन कार्डियक मसाज दिए जाने के बाद उनका दिल फिर धड़कने लगा। एम्बुलेंस में उनकी हालत फिर खराब हुई और डॉक्टरों ने उन पर काम करने के लिए एम्बुलेंस रुकवा दी। जब वो अस्पताल पहुंची तो उनकी हार्ट बीट चल रही थी, लेकिन जल्द ही उन्हें सांस लेने में मदद करने के लिए कृत्रिम उपकरण लगा दिया गया। ठीक 4 बजे डॉक्टरों ने हार मान ली और राजकुमारी डायना को मृत घोषित कर दिया गया। उधर मौत की ये खबर जैसे ही प्रिंस चार्ल्स को मिली, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ के BAE 146 रॉयल जेट में डायना की 2 बहनों लेडी सारा और लेडी जेन फिलोज और अपने उप निजी सचिव मार्क बोलैंड के साथ उड़ान भरी। पेरिस में लैंड करते ही चार्ल्स को सिल्वर रंग की जगुआर कार में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने उनका स्वागत किया। वो उनको अस्पताल की दूसरी मंजिल के उस कमरे तक ले गए जहां राजकुमारी डायना का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। खबरों के मुताबिक डायना के पार्थिव शरीर को जब चार्ल्स ने ताबूत में देखा तो वो बहुत भावुक हो गए थे। वो डायना की बहन की ओर मुड़े जो बहुत रो रही थी। इसके बाद डायना के शव को ब्रिटेन लाया गया। विमान ने जब ब्रिटेन की धरती को छुआ तो मौके पर पीएम टोनी ब्लेयर डायना के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। 8 वायु सैनिकों ने करीब स्लो मोशन में राजकुमारी डायना के पार्थिव शरीर को विमान से नीचे उतारा। फिर कारों का काफिला मध्य लंदन के लिए रवाना हुआ। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ वहां से गुजरने वाले कार ड्राइवर्स ने अपनी कारें रोक दी थी और वो अपनी कार के सामने डायना के सम्मान में सिर झुकाकर खड़े थे। 6 सितंबर 1997 को सुबह 9:08 पर राजकुमारी डायना की अंतिम यात्रा शुरू हुई। जब उनका पार्थिव शरीर लंदन की सड़कों से होकर गुजरा तो लाखों लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने आंसू भरी आंखों से दिल पर राज करने वाली राजकुमारी को विदाई दी। उस दिन वेस्टमिंस्टर एबे में मेमोरियल समारोह में मशहूर गायक एल्टन जॉन ने उनके सम्मान में गीत गाया, गुड बाय इंग्लैंड्स रोज, यू लिव्ड योर लाइफ लाइक अ कैंडल इन द विंड। डायना की मौत को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि बददिमाग फोटोग्राफर्स द्वारा पीछा करने की वजह से गाड़ी चालक का ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया। वहीं कुछ रिपोर्टर्स ये भी दावा करते हैं कि गाड़ी चला रहा हेनरी पॉल डिप्रेशन की दवाई खाता था और उसने उस दिन काफी शराब पी थी। दोनों के मिले जुले प्रभाव की वजह से वो गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। डायना की जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसकी जांच के दौरान ये बातें सामने आई थी कि गाड़ी पलटने से पहले किसी कार से भी टकराई थी। रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि गाड़ी पर टक्कर के निशान थे। डायना की कार को टक्कर मारने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हादसे के बाद से ही उसका पता नहीं चला। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि डायना के साथ कार में जान गंवाने वाले डोडी के पिता हैरड ने दावा किया था कि जिस सुरंग में हादसा हुआ था उसमें 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी सीसीटीवी लगे होने की पुष्टि की थी। हालांकि हादसे के बाद अब तक कोई भी फुटेज सामने नहीं आई। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कार में बैठने के साथ ही डायना इस बात का इत्मीनान कर लेती थी कि उन्होंने और उनके साथ कार में बैठे लोगों ने सीट बेल्ट बांध ली है, लेकिन हादसे वाले दिन डायना ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। बाद में कुछ जांच रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि कार की सीट बेल्ट काम नहीं कर रही थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि सीट बेल्ट बिल्कुल ठीक थे, जिन्हें लगाया ही नहीं गया। तो ये हादसा और इस हादसे के बाद डायना की मौत को लेकर जितने भी सवाल उठे, वक्त के साथ वो सारे सवाल गुम से हो गए और अगर कुछ रह गया तो सिर्फ और सिर्फ डायना की अधूरी कहानी और चार्ल्स का वो किस्सा जो रिश्तों का नया किनारा ढूंढ रहा था। 31 अगस्त 1997 को रोड एक्सीडेंट में जब प्रिंसेस डायना की मौत हुई तो वो सिर्फ 36 साल की थी। डायना की मौत के बाद 1999 से चार्ल्स अपनी प्रेमिका कैमिला के साथ दोबारा नजर आने लगे। लंबे वक्त तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने अप्रैल 2005 में शादी कर ली। अपने शासन की 70वीं सालगिरह पर क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि चार्ल्स के राजा बनने पर कैमिला ब्रिटेन की महारानी होंगी। एलिजाबेथ के इस ऐलान ने कैमिला को राज परिवार के सदस्य के तौर पर अपनाने की मंजूरी दे दी थी। एक पल लगा कि ब्रिटेन के शाही परिवार में अब सब ठीक हो गया, लेकिन तूफान अभी बाकी था।
9 जनवरी 2020 को डायना के छोटे बेटे प्रिंस हैरी पत्नी मेगन के साथ शाही परिवार से अलग हो गए। वो ब्रिटेन से अमेरिका चले गए। प्रिंस हैरी और मेगन ने एक इंटरव्यू में कहा कि रॉयल फैमिली से अलग होना बहुत मुश्किल अनुभव था, वैसा ही जैसा कभी उनकी मां प्रिंसेस डायना के लिए रहा होगा। आपको बता दें कि हैरी की पत्नी मेगन फिल्म स्टार रह चुकी थी और नॉन ब्रिटिश थी। वो डायना की तरह ही रही, उनकी ही तरह बाहरी। अपनी लाइफस्टाइल की वजह से मेगन को शाही परिवार का गुस्सा झेलना पड़ा। इसी वजह से हैरी अपने परिवार से दूर हो गए। ब्रिटेन के शाही परिवार में मचे तूफान की कहानी की बात करें तो साल 2012 का भी एक चैप्टर इससे जुड़ा है। तब प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडल्टन की टॉपलेस तस्वीर एक फ्रेंच मैगजीन में छपी थी। इससे शाही परिवार काफी खफा हुआ था। खुद प्रिंस विलियम ने इसे दुखद बताया था। इस मामले में मैगजीन से जुड़े 6 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, केट मिडल्टन पर अपने देवर राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के साथ विवाद का आरोप भी लगा, लेकिन शाही परिवार ने इस पर चुप्पी साधे रखी। केट मिडल्टन जब अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब उनकी देखरेख कर रही नर्स ने सुसाइड कर लिया था। इसको लेकर भी शाही परिवार पर सवाल उठे थे। शाही परिवार के इतिहास में सबसे बड़ी शर्मिंदगी प्रिंस एंड्रयू की वजह से हुई। उन पर एक नाबालिग के सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा था। 2019 में सामने आए इस मामले को एम्स्टीड स्कैंडल कहा गया। इसके बाद प्रिंस एंड्रयू को मिला ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल वापस ले लिया गया। उनसे अपने नाम के साथ हिज रॉयल हाइनेस इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रहा। ब्रिटिश सिंहासन पर दावेदारी में प्रिंस एंड्रयू का नंबर 9वां था। एंड्रयू ने आरोपों के बाद अपनी शाही जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, लेकिन अब महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद राजघराने के एक दूसरे अध्याय की शुरुआत हो गई है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स ने राजगद्दी संभाल ली है। चार्ल्स 73 वर्ष की उम्र में किंग बने हैं और अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय नाम से जाना जाएगा। प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी शनिवार को हुई। अब से वो ब्रिटेन के नए राजा कहलाएंगे। उन्हें लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर किंग चार्ल्स के साथ उनकी पत्नी क्वीन कंसर्ट कैमिला और उनके बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम और नए प्रिंस ऑफ वेल्स भी मौजूद थे। ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में सेवा देने वाले चार्ल्स अब सम्राट हैं। उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी 70 साल लंबी यात्रा ने उन्हें सिंहासन के लिए अब तक का सबसे अधिक तैयार और सबसे उम्रदराज नया सम्राट बना दिया है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर लगी हैं कि वो कैसे राजा होंगे। तिहत्तर साल के चार्ल्स ब्रिटेन के नए सम्राट हैं। वो अपनी मां महारानी एलिजाबेथ के लंबे शासनकाल के साक्षी रहे हैं। इस दौरान ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री और अमेरिका के 14 राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई नेताओं की पीढ़ियां आती जाती रही। ब्रिटेन का नया किंग बनने के बाद चार्ल्स के पास अब अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा और ना ही वो सार्वजनिक रूप से अपनी मजबूत राय रख सकेंगे। सम्राट होने पर अब उनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होगी। ये बात चार्ल्स भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अब कम मुखर होने की जरूरत है। साल 2018 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में चार्ल्स ने कहा था, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे एहसास है कि संप्रभु होने के नाते ये एक अलग अभ्यास है। ये सोच कि सिंहासन संभालने के बाद भी मैं ऐसा ही बना रहूंगा पूरी तरह बकवास है। आपको बता दें कि जब एक नया सम्राट सिंहासन पर बैठता है तो सिक्कों पर शाही प्रोफाइल विपरीत दिशा में बदल जाती है। चार्ल्स के शासनकाल में भी ये बदलेगा। वो अब जिस देश पर शासन करेंगे वो उनकी मां को विरासत में मिले देश की तुलना में बहुत अधिक विविध है और अब उन्हें एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक ब्रिटेन तक अपनी पहुंच बनानी होगी। उम्मीद है ब्रिटेन के सम्राट के तौर पर काम करने वाले चार्ल्स देश को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम करने की कोशिश करेंगे और अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।